हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को विदित है डेली रात को 9 बजे हमारी ये क्लास होती है और सुपर फास्ट और सुपर हिट क्लास होती है। दोस्तों, ये वो सवाल है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं। और ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका साहित्यिक रचनाएं रहने वाले हैं दोस्तों। जो उनके लेखक है उनके बारे में रहने वाली क्लास है दोस्तों। हर क्वेश्चन पर कड़ी निगरानी आपको रखनी होगी और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना होगा आपको। दोस्तों, पहला सवाल है, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मूर्णोत नैणसी रचना है। किसकी है? मूर्णोत नैणसी की रचना है। मूर्णोत नैणसी जो है ना, ये कहाँ के थे दोस्तों? ये जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। ठीक है, कहाँ के थे? जसवंत सिंह के कार्यकाल में दोस्तों, जसवंत सिंह के कार्यकाल में थे और मारवाड़ के दीवान कह लीजिए आप, मारवाड़ के दीवान कह लीजिए। और आखिरी समय में हम ये कह सकते हैं कि जसवंत सिंह से इनकी क्या हो गई थी? अनबन हो गई थी। और अनबन होने के कारण जसवंत सिंह ने इन्हें जेल में डाल दिया था और मूर्णोत नैणसी ने जेल में ही इन्होंने आत्महत्या कर दी थी। दोस्तों, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, चेतावनी राज सुंगटिया नामक जो रचना है ना, किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई? तो सीधी सी बात है, हमारा केसर सिंह बारट हो जाएगा। यानी कि याद रखना, चेतावनी जो हमेशा है ना वो कौन देते हैं दोस्तों? चेतावनी हमेशा जो है ना बारट देते हैं, याद रखना। अगर बारट से नहीं हो तो आप यूं याद रख लेना, केसर या केसरी सिंह देते हैं। चेतावनी कौन देते हैं? केसरी सिंह देते हैं। याद हो जाएगा आपको, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चेतावनी सुंगटिया इन्होंने लिखी थी और इन्होंने ये जो है ना, ये सोरठा छंद के रूप में जो है, सोरठा छंद के रूप में जो है इसकी रचना करी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर मेला है, राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो सीधी सी बात है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये मेला जो है ना दोस्तों, ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब होता है? आप कहेंगे सर माघ पूर्णिमा को, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है ना, ये डूंगरपुर जिले में नवा टापरा गांव में भरता है मेला। नवा टापरा गांव में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे मैं थोड़ी और साइज को छोटी कर देता हूँ। चलिए, अब अगला सवाल है कि राव जयसिरो चंद जो है ना, इसके लेखक कौन है? तो राव जयसिरो चंद के लेखक दोस्तों है राव जयसिरो चंद बिट्ठू सूजा, है ना। सूजो लिखा है यहाँ पे, लेकिन बिट्ठू सूजा होगा। राव जयसिरो चंद। ठीक है, और हम बात करें, ये जो है ना, ये डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा हुआ है। कौन सी? डिंगल भाषा में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो बाबर था ना, बाबर का पुत्र था दोस्तों कामरान। क्या नाम था उसका? कामरान। ठीक है, कामरान वे राव जयसिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था और उसी युद्ध का वर्णन जो है वो इसमें मिलता है आपके राव जयसिंह चंद के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया जाता है? पुंगलगढ़ भी कह सकते हो या फिर पग पुंगल भी कह सकते हैं। तो वो जिला है आपका बीकानेर दोस्तों। कौन सा है? ये अकाल के समय का प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, पुंगलगढ़। ठीक है, तो आपने इसको लॉक करा है, क्योंकि यहाँ की जो राजस्थान में वर्षा की न्यूनता जो है वो बीकानेर में है ही। वैसे जैसलमेर के बाद में हम कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बीकानेर के राठौड़री ख्यात जो है दोस्तों के लेखक कौन थे? बीकानेर राठौड़री ख्यात के लेखक जो थे ना, वो दयाल दास सिंढायच थे दोस्तों, सिंढायच। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, इनकी ये जाति थी दयाल दास सिंढायच। और हम ये भी बात करें तो राजस्थान का दयाल दास को सबसे अंतिम ख्यातकार माना जाता है। ख्यातकार जो है ना, ख्यातकार की श्रेणी में सबसे अंतिम ख्यातकार इन्हीं को माना जाता है। इनका बीकानेर में जन्म हुआ था। कुबिया नाम से एक गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों, बीकानेर में ही। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित? देखो, रैण, रैण जो है ना दरियाव जी की शाखा है। क्या सही बात है दोस्तों? बिल्कुल सही है। याद रखने की ट्रिक क्या है? रैण, आपने रैण ऐसे लिखा है ना, तो दरियाव है ना, दरियाव वो ऐसे आ रहा है, इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको रैण से। ठीक है दोस्तों, शाहपुरा रामचरण जी, बिल्कुल सही है, ये मुख्य शाखा है दोस्तों, सभी को पता है। खेड़ापा रामदास जी और सिंहतल हरिवंश जी। देखो, खेड़ापा रामदास जी सही है। ठीक है, सिंहतल के क्या है? हरि रामदास जी है, हरि रामदास जी दोस्तों, ये जो असुमेलित था। तो याद कैसे रखोगे? शाहपुरा के तो मुख्य है ही है, खेड़ापा के
नाम छोटा है दोस्तों, रामदास जी, तो सिंहथल नाम बड़ा है तो यहाँ पे नाम भी बड़ा होगा, यहाँ पे सिंहथल बड़ा है तो फिर नाम भी बड़ा होगा, हरि रामदास जी। ठीक है, ऐसे में याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे ही कहा जा रहा है कि अमर काव्य वंशावजी का लेखक कौन है, या फिर वंशावली है दोस्तों, ये अमर काव्य वंशावली है। और इसके लेखक की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो देखिए अमर काव्य वंशावली के लेखक जो है ना जगजीवन भट्ट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, जीवन से अगर कोई अमर रहे, जीवन से अमर रहना, ये अगर कोई है तो क्या है, अमर काव्य वंशावली जगजीवन भट्ट। दोस्तों याद रखने की ट्रिक है बस। ठीक है, और ये इतिहासकार हुए थे जगजीवन जी 18वीं सदी के, और इनका जन्म जो है सीहोल गांव में हुआ था। कहाँ पे, सीहोल गांव में हुआ था। और इनकी और भी जैसे काफ़ी कृतियाँ हैं, मैं आपसे बात करूँ तो एक अमर कोश है दोस्तों। ठीक है, और एक है जो अमर लाल है, अमर लाल भी है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत क्या है बताइए। राज प्रकाश किसने लिखा था, किशोर दास ने लिखा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, है ना। और राज वल्लभ महाराणा कुंभा ये गलत है। अमर सागर पंडित जीवाधर ने लिखा, बाबू प्रकाश मोर्जी आशा ने लिखा, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों तो इसकी राज वल्लभ की, तो राज वल्लभ लिखा था मंडन ने। कुंभा के कौन थे, वो वल्लभ सॉरी मंडन शिल्पी थे। ठीक है, कुंभा के समय के, तो मंडन ने ये लिखा था। ओके दोस्तों, अच्छा सवाल था कि नहीं, बिल्कुल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा, सूर्यमल मिश्र ने एक वीर सतसई भी लिखा था, वीर सतसई, है ना। और राज रासो के नाम से भी इन्होंने लिखा था, राज रासो है या ऐसा कुछ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, एक बार इसको आप इग्नोर करेंगे। कुलेनामा उद्योधन सूरी ने लिखा था 7वीं शताब्दी में दोस्तों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसमें मारवाड़ी भाषा का सबसे पहले उल्लेख हमें उसमें मिलता है। पृथ्वीराज विजय चंद बरदाई ने लिखा, बिल्कुल सही बात है। चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे दोस्तों, दोस्त भी थे, और पृथ्वीराज तृतीय के दोस्त भी थे, और क्या थे, इनके दरबारी कवि भी थे। ओके, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा, तो ओके समझ गया मैं, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने बिल्कुल सही लिखा। पृथ्वीराज विजय जो है ना, ये जयानक ने लिखा दोस्तों। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, जयानक ने। पृथ्वीराज रासो अगर पूछा जाए तो संतबरदाई ने लिखा, पृथ्वीराज रासो अगर पूछा जाए तो संतबरदाई ने लिखा। ठीक है, यहाँ पे यही जो थी वो दिक्कत ही थोड़ी थी। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उसकी किन कृति, उनकी किस कृति के लिए दिया गया उनको। तो दोस्तों वैसे ये जो पुरस्कार है ना, ये 1991 में शुरू किए गए थे, ये चीज़ हमेशा याद रखना है आपको। और पचरंग चोला पहर सखीरी, तो ये सवाल हमने करंट में बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी था, और ये सवाल अभी सेट एग्ज़ाम में भी देखो ये पूछा गया था 2023 में। ये माधवहाड़ा दोस्तों कहाँ के हैं, ये भी याद रख लेना आप लोग, उदयपुर के हैं माधवहाड़ा। कहाँ के हैं ये कवि, उदयपुर के ये कवि है। ओके, क्लियर है। उनको 2.5 लाख का चेक दिया गया था। अगला सवाल, राव जैत सिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने करी थी, तो बिट्ठू सूजा ने करी। अभी भी बात हुई है हमारी कि कामरान जो बाबर का पुत्र था, कामरान और जैत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, इस सभी युद्ध का वर्णन जो है बिट्ठू सूजा ने राव जैत सिरो छंद में करा है। निम्न में से संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया, तो बताइए दोस्तों, बताइएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ बताइए। देखो दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रख लेना आप लोग कि जो है ना वीरभान ने एक राज रूपक लिखा था। क्या लिखा था, राज रूपक लिखा था। चलिए, निम्न में संतों में से किसने अपने लेखक मेवाती बोलियों का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुंदरदास जी ने किया था। ऑप्शन सी को लॉक कराया आपने। अगला सवाल है, देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है बताइए। तो ऑप्शन बी जो है कूलेनामा सही होगा। देखो, वीर सतसई सूर्यमल मिश्र ने लिखा, सही है। कूलेनामा उद्योधन सूरी ने लिखा, किसने लिखा, उद्योधन सूरी ने लिखा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता ही है। पृथ्वीराज विजय जयनाक ने लिखा, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी ने लिखा। तो ऐसे में ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल है, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मुंडियारी ख्यात में दोस्तों मारवाड़ के जो भी शासक हैं उनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मारवाड़ का वर्णन मुंडियारी ख्यात में किया गया। और दयालदास ख्यात भी यहाँ की प्रसिद्ध थी, मारवाड़ी ख्यात भी यहाँ की प्रसिद्ध थी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, सगत रासों के लेखक दोस्तों कौन है? सगत रासों के लेखक तो आपको याद रखना है गिरधर आसिया है। सगत रासो गिरधर आसिया, सगत रासो गिरधर आसिया। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें तो गिरधर आसिया कह लो या गिरधर चारण कह सकते हैं। गिरधर चारण भी ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये रासो काव्य है। कैसा काव्य है? रासो काव्य है, जिसमें शक्ति सिंह के बारे में बताया गया। सगत रासो में क्या किसके बारे में बताया? शक्ति सिंह के बारे में बताया गया है। शक्ति सिंह और उनके संपूर्ण वंशजों का जीवन वृत्त इसमें दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोपाबाई री पोल जो है ना पुस्तिका लिखी थी दोस्तों जय नारायण व्यास ने। किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने लिखा था। जय नारायण व्यास जो कहाँ से संबंध रखते थे? जोधपुर से रखते थे। जोधपुर से ये मुख्य क्रांतिकारी थे। प्रजामंडल में इन्होंने मुख्य रूप से भाग लिया था। जोधपुर प्रजामंडल में भंवरलाल सराफ के साथ में इन्होंने महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका प्रदान करी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है अभंग का तात्पर्य है। अभंग का तात्पर्य है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, भक्ति संतों के आवास, महाराष्ट्र धर्म के संतों द्वारा पहने गए वस्त्र और निर्गुण संतों का साहित्य। कि हम लोग ए को करें या फिर सी को करें, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन ए को ही। अभंग भगवान जो है विठल, हम कह सकते हैं विठल जो है, विठल की स्तुति में जो गाया जाने वाला भक्ति काव्य है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अभंग। ठीक है, ओके, क्लियर है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपको कूट का मिलान करना है, चयन करना है, उसके बाद है जो सही उत्तर करना है। देखिए, अमर कोश की बात करें दोस्तों, अमर सिंह ने लिखा। सीधी सी बात है, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ में पहले में अगर ऑप्शन सी में जाएं तो सिर्फ ए ही आपका सही आंसर दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। ठीक है, काव्य मीमांसा लिखी थी राज शेखर ने दोस्तों। डी के साथ में जाएंगे, दूसरा डी यहाँ पे आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, देखो है ना। वैसे हमारा क्लियर तो ऑप्शन ए से ही हो गया था। व्रत कथा लिखी थी दोस्तों भास ने, है ना, सॉरी, व्रत कथा गुणा डे ने लिखी थी। और ये स्वप्नवास वदतम ये लिखा था भास ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ना दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रिंदरोही किसकी रचना है दोस्तों? रिंदरोही, वैसे आप सभी को पता है क्या रिंदरोही दोस्तों होता क्या है? अगर आप में से किसी को नहीं पता कि रिंदरोही क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर किसी का निवास नहीं हो, आसपास के क्षेत्र में कहीं पर किसी का निवास न हो, उसे रिंदरोही कहा जाता है। ठीक है, जिस आप एरिया कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता। ठीक है, गौचर भूमि कह सकते हैं, जैसे आप अगर कहना चाहो तो। ठीक है, रिंदरोही जैसे कहते हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है राइट क्या हो जाएगा? अर्जुन देव चारण ने रिंदरोही को लिखा था, यानी ऑप्शन डी आप सभी का दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, अर्जुन देव चारण की और भी तो है, घर तो एक नाम है भरोसेरो, नाम है भरोसेरो, ये भी अर्जुन देव चारण ने लिखा था, याद रखना। और एक मांगत भी है जो अर्जुन देव चारण की है, और एक और है पाखी। ये सारी रचनाएं दोस्तों जो है ना अर्जुन देव चारण की, याद रखिएगा। ऑप्शन डी को लॉक कराया आपने, बेहतरीन। अगला सवाल है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो याद रखना आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से इन्होंने 1916 में लिखी थी, आनंद कुमार स्वामी ने। कई बार एग्जाम में ए के स्वामी लिखा आता है, तो आपको याद रखना ए के स्वामी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसमें पहाड़ी चित्रशैली को भी शामिल किया गया है, ये भी आप लोग याद रखना। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुमेलित नहीं है? बताओ, देखो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइएगा। एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुंभा, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंगाचार्य लिखा है, लेकिन मेरु तुंग भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मम्मी महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, प्रबंध कोश जो है ना ये हरिसेन लिखा है यहाँ पे।
लेकिन हरि सेन का ये नहीं है। दोस्तों एकलिंग महाकाव्य अगर महाराणा कुंभ ऑप्शन आए तो वो आपको सही करना होगा। अगर ऑप्शन कान्हा व्यास आ जाए तो कान्हा व्यास को करना पड़ेगा, ठीक है, अगर महाराणा कुंभा नहीं आए तो, ठीक है, याद रख रहे हैं ना। प्रबंध चिंतामणि दोस्तों ये एक है ना प्रबंध कोश जो है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग सही है, ठीक है। प्रबंध कोश की जब बात करी जाती है ना तो हरिसेन नहीं होगा, राजशेखर हो जाएगा। राजशेखर सूरी ने लिखा था, ये राजशेखर सूरी ने लिखा था, ये भी आपको याद रखना है, 1349 में लिखा था। ये बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता। दोस्तों बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता जो है ना वो है विजयदान देथा, जिनको राजस्थान का शेक्सपियर के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, ठीक है। और विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से निवासी थे, कहाँ के, तो यूँ कह सकते हैं कि जोधपुर के थे ये, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की एक पुस्तक है लील टांस, आप सभी को पता है। और श्यामल दास की आप सभी को पता है, श्यामल दास है ना, जो वीर विनोद है ना। और सीताराम लालच की जो है ना, इनकी एक वो है राजस्थानी भाषा शब्दकोश जिसे कहा जाता है, वो बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं। अगला सवाल है सुमेलित करना है आपको और बताइए क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। देखिए हमीरायण जो है ना ये भांडु व्यास ने लिखा था, वीरमायण ये वादर ने लिखा था, नाथ रूपक मंछाराम सेवक ने लिखा। क्या हम जो है ए में 3 और उसके बाद जो है वीरमायण वादर, तो ये ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, सीधी सी बात है, 1 और 2, 3 1 2, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है दोस्तों। हालांकि मुंडियार की ख्यात जो है ना राठौड़ वंश का जो है वर्णन है इसमें सारा, किसका, राठौड़ वंश का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे भी देर का है कि भाई मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, तो मारवाड़ के राठौड़ है, उन्हीं का सारा इसमें है। दयाल दास ने लिखा था मुंडियारी ख्यात, याद रखना, ठीक है। चलो महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो याद रखना इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ठीक बात है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना उदय होता है, वे मेवाड़ के निवासी थे, ये गलत है। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध काव्य, ये दोस्तों मेवाड़ के नहीं थे, ये हाड़ौती के थे, ठीक है। कहाँ के थे, हाड़ौती के, या फिर बूंदी में, बूंदी का कह सकते हैं, ये बूंदी में ही थे, बूंदी के थे, ठीक है। अच्छा सवाल है। और इनका जन्म एक गांव था, जिस गांव का नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। चलो अगला सवाल देखिएगा, सुमिलित आपको करना है और बताइए कि राधा मरुमंगल और बाथा में भूगोल, ये जो है ना ये किस पुस्तक के कौन लेखक है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है बी आपका राइट होगा। राधा जो है ना, राधा सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी थी, ठीक है। और गुरु मंगल, यहाँ पे ये मरु मंगल नहीं है दोस्तों, सॉरी, गुरु मंगल है, वैसे यहाँ पे गलत टाइप है, गुरु मंगल है, ठीक है ना। तो गुरु मंगल जो है ये सुमेर सिंह शेखावत है, गुरु मंगल, ठीक है। और बांथा में भूगोल जो है ना ये सत्यप्रकाश जोशी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल, सॉरी सत्यप्रकाश जोशी नहीं है, हरीश भादानी है, सॉरी यहाँ पे, हाँ सही ही बताया मैंने वैसे भी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा अच्छे से। अगला सवाल देखिए, कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है दोस्तों, तो कानड़देव प्रबंध जो है ना ये पद्मनाभ के द्वारा लिखित है, कानड़देव प्रबंध, ठीक है। और हम बात करें इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या, वो जालोर के चौहान शासक कानड़देव के बारे में गाथा इसमें देखने को मिलेगी। और जो अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर जब आक्रमण करा था ना, उस सब का यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा वर्णन इसमें। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है, और सबसे जो विस्तृत, जो सबसे बड़ा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वो कौन सा है, वो संगीत राज। ये इतने सारे जो ग्रंथ है इनके, लेकिन फिर भी तो 5 कोशों में ये विभक्त है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन सवाल था ये। और ये लीजिए आपका अगला सवाल, कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों,
तो बताइएगा, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसमें आपके 18 राजस्थानी भाषा का उल्लेख है और इसकी स्थापना हम यूँ कह सकते हैं, इसकी रचना जो है प्राकृत ग्रंथ में 1778 में माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है या कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? तो दोस्तों देखो, रघुनाथ रूपक जो है मंचाराम सेवक ने लिखी थी, ठीक है, और सूरज प्रकाश कर्णिदा ने, देश दर्पण शंकरदान शामोर ने, किरतार बावनी कवि ईश्वरदास ने लिखा, ये लिखा था किरतार बावनी दुर्साडा ने लिखा था, दुर्साडा ने, ठीक है। एक सवाल दोस्तों मैं आपको दूंगा इसको पढ़ने के बाद में, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या होता है? तो दोस्तों पौरा या फिर पावरा राजस्थानी साहित्य में बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना जो है ना, वो पौरा या पावरा होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? इसका आंसर आप लोगों को देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, 23 का। दोस्तों मैं वेट करूंगा आपके सवाल का, ठीक है, तो ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो दयाल दास थे ना, वो किसके संरक्षण में थे या फिर किसके समय के कवि थे? ओके दोस्तों, इसका आंसर ज़रूर देना। और मैं आपको बता चुका हूँ, आपको PDF जो है वो राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगा PDF, ठीक है। तो इसको विजिट ज़रूर करना। और एक राजस्थान 360 के नाम से आपका चैनल भी है, सॉरी चैनल नहीं है, वो है अपना ऐप है। ऐप प्ले स्टोर पर जाकर राजस्थान 360 अगर टाइप करोगे तो आपको अपना ऐप भी मिल जाएगा और राजस्थान क्लासेज PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर एक भी चीज़ पर जाओगे ना तो वहाँ पे आपको PDF मिल ही जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, इसका आंसर ज़रूर देना, मैं वेट करूँगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि सर आज की क्लास में वाकई में मज़ा आ गया, है ना, ज़रूर बताइए।